बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ दोस्तों और साथियों, अल्लाह तबारक व तआला का बड़ा करम और एहसान है कि अल्लाह पाक ने हम सबको रमज़ान का मुबारक महीना अता किया। और इस मुबारक महीने में अल्लाह पाक ने बहुत सारे आमाल हमसे करवाए, जैसे कि हमने रोज़ा रखा, तरावी की नमाज़ पढ़ी, बहुत सारे अमल किए। अब तरावी की नमाज़ और रोज़ा ये तो रमज़ान के साथ ख़ास है, लेकिन क्या ज़कात ये रमज़ान के साथ ख़ास है? एक सवाल है कि क्या ज़कात रमज़ान में देना चाहिए? तो ये बिल्कुल सही नहीं है कि ज़कात रमज़ान में देना चाहिए। उम्मत मुस्लिमा की एक बहुत बड़ी गलती है कि जो वो ज़कात को रमज़ान के साथ मखसूस कर बैठी है। रमज़ान खैर खैरात का महीना तो ज़रूर है, लेकिन ज़कात का महीना नहीं है। और रमज़ान में ज़कात अदा करने का सवाब ज़्यादा मिलता है, ऐसा तसव्वुर करना और ऐसा ख़याल करके अपनी ज़कात को डिले करना रमज़ान तक, ये सही नहीं है। बल्कि हर वो मर्द और औरत जो आक़िल हैं, बालिग़ हैं और साहिब निसाब हैं, जो 52.5 तोला चांदी की मालियत के बराबर के मालिक हैं, तो उन पर साल के गुज़रने पर ज़कात वाजिब हो जाती है। और वो किसी भी महीने में हो सकता है। इसलिए हर शख्स इसका ख़ुद मुहासबा करें और अपने मकामी उलमाए कराम से इसकी तहक़ीक़ करें। सवाल नंबर 2, ज़कात किसे देना चाहिए? ये बहुत कन्फ्यूजन होता है कि ज़कात किसको दें, किसको नहीं दें, बहुत सारे लोग पूछते हैं। तो आइए आसानी से समझते हैं कि ज़कात देने के लिए सबसे पहले उस शख्स का जिसको हम ज़कात दे रहे हैं मुसलमान होना ज़रूरी है, और दूसरे उसका मुस्तहिक़ ज़कात भी होना ज़रूरी है। यानी आसान ज़बान में समझें कि उसका गरीब और मिस्कीन होना ज़रूरी है। तो ये कैसे समझ में आएगा कि गरीब और मिस्कीन है? ये समझ लेंगे कि 52.5 तोला जो चांदी है और उसकी जो रकम बनती है उससे कम रकम, अगर कम रकम का वो मालिक है, यानी 52.5 तोला चांदी की मालियत के बराबर का मालिक नहीं है, उससे कम है, तो उसको ज़कात दिया जा सकता है। सवाल नंबर 3, रमज़ान के महीने में अक्सर फ़ुक़रा और औरतें घरों पर आकर के ज़कात और सदक़े फ़ित्र मांगती हैं, तो उनको देना कैसा है? तो आइए देखते हैं। याद रखिए कि एक उसूल समझना है अपने को कि अल्लाह तबारक व तआला ने ज़कात देने को नहीं बल्कि अदा करने को कहा है। जैसे कि अक़ीमुस्सलाह व आतुज़्ज़का, कि नमाज़ कायम करो। अब नमाज़ कायम करने में नमाज़ पढ़ना नहीं है, बल्कि नमाज से पहले जो वज़ू है, फिर बाद में नमाज को पढ़ना है, फिर उसके अंदर नमाज के फ़राइज़ है, वाजिबात है, सुनन है, पाकी नापाकी के सारे मसाइल हैं, वो सारी चीज़ें आ जाती है अक़ीमुस्सलाह के अंदर। ऐसे ही आतुज़्ज़का के अंदर यह आता है कि ज़कात अदा करना है, तो वो सारी चीज़ें आ जाती है। ये देखना है कि जिसको दिया जा रहा है क्या वो मुसलमान है, क्या वो साहिब निसाब नहीं है, गरीब है, मिस्कीन है, फ़कीर है, तो ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं। और अगर हम किसी के बारे में हमको कुछ पता ही ना हो, जैसे अभी घर पे हमारे जो लोग मांगने के लिए आते हैं, बहुत सारी औरतें मांगने के लिए आती हैं कि ज़कात दे दो, फ़ितरा दे दो, और हम जो है उनके कपड़ों को और उनके हाव भाव को देख करके उनको ज़कात और फ़ितरा दे देते हैं। जबकि वो बाज़ मरतबा ऐसा भी होता है कि वो मुसलमान नहीं होते, बल्कि भेस बदल कर काफिर जो है वो भेस बदल कर आ जाते हैं, और उनको पता होता है कि रमज़ान के महीने में मुसलमान अपनी रकम निकाल करके गरीबों को देते हैं, तो अपनी हालत को तब्दील करके आ जाते हैं। एक तो ये हुआ। दूसरे ये है कि अक्सर जो दिखने में फ़कीर और गुरबा नज़र आते हैं, लेकिन वो बाज़ मरतबा हमारे से भी ज़्यादा वो पैसे वाले होते हैं, साहिब निसाब होते हैं, लेकिन उनका एक पेशा होता है और जिस पेशे के तहत वो मांगते हैं, तो ऐसे लोगों को ज़कात तो बिल्कुल नहीं देना चाहिए। और अगर अनजाने में दे भी दिया तो ज़कात आपकी होगी नहीं। इसलिए ज़रूरी है कि ज़कात देने के लिए सबसे पहले उस आदमी की पूरी कैफियत और नौइयत आपको पता होनी चाहिए कि वाकई में वो ज़कात का मुस्तहिक़ है कि नहीं है। तो इसका खूब ध्यान रखें। सवाल नंबर 4, ज़कात कितनी चीज़ों की निकाली जाती है? तो ज़कात निकालने की तरतीब बहुत आसान है। ज़कात 4 चीज़ों की निकाली जाती है। नंबर 1 सोना, नंबर 2 चांदी, नंबर 3 बेचने का सामान जिसको माल तिजारत कहते हैं, नंबर 3, और नंबर 4 जो है वो रकम यानी कैश है। ये चारों चीज़ें अगर आपके पास हैं तो इसकी ज़कात निकाली जाएगी। अब कितना है? अगर सोना आपके पास 7.5 तोला सिर्फ़ सोना है और कुछ भी नहीं है, तो 7.5 तोला से अगर कम है तो आप पर ज़कात वाजिब नहीं है। लेकिन अगर 7.5 तोला है और 7.5 तोला से ज़्यादा है तो आप पर ज़कात वाजिब हो जाती है। और इसको छोड़ दो,
अब चांदी ये 52.5 तोला होना चाहिए। माल तिजारत और रकम ये भी अगर 52.5 तोला चांदी की मालियत के बराबर अगर पहुंचते हैं तो आप पर ज़कात वाजिब हो जाती है। अच्छा, ये चारों चीज़ें अगर थोड़ी थोड़ी हैं, जैसे सोना थोड़ा सा है, थोड़ा सा चांदी है, थोड़ा सा तिजारत का सामान है और थोड़ा सा ही पैसा है, ये चारों चीज़ें मिल करके अगर 52.5 तोला चांदी की मालियत के बराबर अगर पहुंच जाती है तो भी ज़कात क्या हो जाता है, आपके ऊपर वाजिब हो जाता है। 5वां, कर्ज़दार आदमी ज़कात कैसे दे? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। बहुत सारे लोग बोलते हैं अभी मैंने घर लिया, अभी मैंने दुकान लिया, अभी मैंने ज़मीन ली, मेरे पर तो बहुत कर्ज़ा है, तो कर्ज़दार आदमी ज़कात देगा नहीं, शरीयत कहती। तो ऐसा नहीं है। शरीयत हर आदमी को कर्ज़दार नहीं मानती। एक बात समझें, शरीयत जिस चीज़ की ज़कात लेती है ना, अगर उस पर ख़र्च किया है तो आपको कर्ज़दार मानती है, और जिसकी शरीयत ज़कात नहीं लेती, अगर आपने उस पर कर्ज़ लिया है या उसके एतबार से आप मक़रूज़ हो गए हैं तो आपको शरीयत कर्ज़दार नहीं मानती। अब आइए कि सवाल नंबर 6 कि गाड़ी, ज़मीन, दुकान, मकान, हीरा मोती, डायमंड और फैक्ट्री की जो मशीनें हैं, क्या इन पर ज़कात है? आइए इनको सबको अलग अलग समझते हैं कि इन तमाम चीज़ों को, कि गाड़ी अगर आपके इस्तेमाल की 1 नहीं 10 होने दो, ज़मीन आपने 1 नहीं 10 ख़रीदी है, बेचने के लिए नहीं, इस्तेमाल के लिए, या ऐसे ही रखी है आपने, और इसी तरीके से दुकान आपकी 1 नहीं 10 होने दो, मकान आपका 1 नहीं 10 होने दो, हीरे मोती डायमंड ये आपके घर में बेइंतहा पड़े रहने दो, और फैक्ट्री के अंदर जो मशीन है वो कितनी भी होने दो, इन तमाम चीज़ों पर ज़कात नहीं है। अगर इन चीज़ों के लिए अगर आदमी मक़रूज़ होता है तो फिर शरीयत इसको कर्ज़दार नहीं मानती। इन चीज़ों को ख़रीदने के लिए अगर आदमी मक़रूज़ होता है, कर्ज़दार बनता है, तो शरीयत इसको कर्ज़दार नहीं मानती। ऐसे शख्स को ज़कात निकालना पड़ेगा, क्योंकि इसकी ज़कात शरीयत लेती नहीं है। ठीक है, चलिए अब आते हैं सवाल नंबर 7 पर। क्या औरतों की ज़ेवरात की ज़कात मर्दों के ज़िम्मे है? जी नहीं, ऐसा नहीं है कि औरतों की ज़ेवरात की ज़कात वो मर्दों के ज़िम्मे है, बल्कि औरतें ख़ुद अपने ज़ेवरात की ज़कात निकालें। अगर उनके पास इतनी रकम नहीं है तो आता है कि अपना कुछ ज़ेवर बेच करके फिर ज़कात जो है निकालें, या तो फिर ये करें कि साल में अपने शौहर के जेब खर्च में से या अपने जेब खर्च में से थोड़ा थोड़ा निकाल करके जमा करें, और फिर उसके बाद में अपने महरम को दे दे कि वो ज़कात निकाल दे। अगर ऐसा ये सूरतें नहीं हो पा रही किसी वजह से, तो बीवी अपने शौहर को कह सकती है कि आप मेरी तरफ से ज़कात निकाल दीजिए, और शौहर को ये चाहिए कि फिर वो अपनी बीवी की तरफ से ज़कात अदा कर दे, तो ज़कात अदा हो जाएगी। नंबर 8, नाबालिग बच्चा या बच्ची पर ज़कात है कि नहीं है? नाबालिग बच्चा या बच्ची अगर मालदार हैं, बहुत पैसा है उनके पास, उनके ऊपर ज़कात नहीं है। इसी तरीके से बाज़ घरों के अंदर ये होता है कि छोटी छोटी बच्चियां होती हैं और उनके लिए उनके वालिदैन जो है सोना वग़ैरह लेकर के उनको हिबा कर देते हैं, उनको दे देते हैं, तोहफ़ा दे देते हैं, तो उन पर ज़कात नहीं है जब तक कि वो बालिग ना हो जाए। जब वो बालिग हो जाएंगी तो फिर उन ज़ेवरात पर ज़कात वाजिब हो जाएगी। क्या सवाल नंबर 9 है, क्या बेवा, मुतल्लक़ा और यतीम को ज़कात देना चाहिए? जी ऐसा बिल्कुल नहीं है। बेवा को बेवा होने की वजह से, मुतल्लक़ा को तलाक़शुदा होने की वजह से, और यतीम को उसके वालिदैन या उसके बाप के मर जाने की वजह से ज़कात देना, ऐसी ये सोच करके कि ज़कात उनको दिया जा सकता है, ये सही नहीं है। बल्कि अगर वो मुस्तहिक़ ज़कात हैं तो बेहतर है कि बेवा को दिया जाए। मुतल्लक़ा अगर मुस्तहिक़ ज़कात है तो बेहतर है कि मुतल्लक़ा को दिया जाए। यतीम अगर मुस्तहिक़ ज़कात है तो बेहतर है कि यतीम को दिया जाए। अगर इनके पास पैसा है या मालदार हैं तो इनको ज़कात अगर देंगे तो ज़कात आपकी अदा नहीं होगी। सवाल नंबर 10, ज़कात सबसे पहले देने के लिए कहाँ तलाश करना चाहिए, यानी क्या देखना चाहिए सबसे पहले? देखिए, सबसे पहले हम लोग जब ज़कात का मतलब जहन में आता है तो मदरसा हम तलाश करते हैं। तो इसकी वजह ये है कि वो ऐसा हम क्यों करते हैं कि हम लोग, जबकि हदीस में और कुरान में फ़ी सबीलिल्लाह, यानी जो मदरसा है या फिर दूसरा कोई इदारा होता है, उसका कुरान और हदीस में सबसे आखिर में नंबर आता है, लेकिन हमारे जहन में पहले क्यों आता है? वो इसलिए आता है कि हम उलमाए कराम की ज़बानी बार बार मदरसे के फ़ज़ाइल सुनते हैं,
तो लिहाजा हमारा जहन सबसे पहले मदरसे की तरफ या किसी दीनी इदारे की तरफ जाता है तो हम ये सोचते हैं कि सबसे ज़्यादा अव्वल जो है वो मदरसा है या कोई दीनी इदारा है, जबकि ऐसा नहीं है। सबसे पहले हमारे वो करीबी रिश्तेदार हैं जिनका हमसे खूनी रिश्ता है। तो सबसे पहले हमको ज़कात देने के लिए अपने खूनी रिश्तों को तलाश करना चाहिए। अगर उनमें कोई मुस्तहिक़ ज़कात है तो सबसे पहले उधर देना चाहिए, और उनको देने के बाद फिर जो है बाद में हम मदरसों की तरफ या दीनी इदारों की तरफ हम रुख कर सकते हैं। सवाल नंबर 11, खूनी रिश्ते में किसको ज़कात दिया जाए और किसको ना दिया जाए। तो आइए समझते हैं। बहुत आसान है ये। जिनको नहीं देना है, बहुत आसान उसूल है, समझ लें। जिससे हम पैदा हुए हैं ना, जैसे अगर हमारे बाप हैं, दादा हैं, परदादा हैं, तो हम इनको ज़कात नहीं देंगे। और जिनको हमने पैदा किया, जैसे बेटा, बेटी, पोता, पड़पोता, है ना, ये सब है, तो ये नीचे तक चले जाओ तो उनको हम ज़कात नहीं देंगे। इसी तरीके से शौहर बीवी को और बीवी शौहर को भी ज़कात नहीं दे सकता है। अच्छा, वो खूनी रिश्ते जिनको सबसे पहले ज़कात देना चाहिए वो कौन है? तो देखिए कि वो सगे भाई, सगी बहन, मामू, खालू, खाला, मोमानी, सास, ससुर, वो सारे कज़न, ब्रदर एंड सिस्टर्स जितने भी हैं, वो सारे लोगों को आप सबसे पहले जो है अपने ज़कात के लिए सबसे मुंतखब करें। उसके बाद फिर जो, और उसके बाद करीब है, फिर उसके बाद और जो करीब है, क्योंकि करीबी रिश्तेदार और खूनी रिश्तेदारों को ज़कात देने में कहते हैं कि डबल सवाब है। एक तो सिला रहमी का सवाब है, दूसरा उनको ज़कात देने का सवाब है। और उसके बाद फिर जो है आपके पास अगर जो माल बच जाए, फिर दीगर अक़रबा हैं, दीगर पड़ोस के लोग हैं, रिश्तेदार हैं, या फिर दीनी इदारे हैं या मदरसे हैं, उनकी तरफ आप रुख करें। मैं समझता हूँ कि आपको ये मेरा जो वीडियो है वो बआसानी समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो, और आप ये चाहते हैं कि ये वीडियो दूसरों की तरफ भी जाए, उनको भी इसका नॉलेज हो, तो मेरी गुजारिश है कि आप इसको शेयर करें, लाइक करें, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।